दो आदमियों ने अनजाने में जंगल के करीब एक रहस्यमय सिंकहोल खोज लिया। उनमें से एक ने मजाक मजाक में माचिस जलाई। दोनों आदमी घबराकर पीछे हट गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने क्या जगा दिया है। उस रात करीबी बस्ती पर आफत टूट पड़ी। लोग चीखते भागते रहे। मगर इस कहानी की असली शुरुआत कुछ हफ्तों पहले होती है, जब बॉबी नाम का लड़का अपने नए स्कूल के लिए रवाना हुआ। बॉबी देश के सबसे मशहूर एलीट बोर्डिंग स्कूल में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उसका रूममेट विलियम उसके तमाम तसव्वुर तोड़ देता है। ये जगह जन्नत नहीं, ये जमीन पर दोजख है, विलियम ने सीधे कहा। ओपनिंग सेरेमनी के दिन बॉबी ने एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली सीनियर को देखा। उसकी मुस्कुराहट में अजीब आकर्षण था। बॉबी बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक चांदी जैसे बालों वाला एक सीनियर बीच में आ खड़ा हुआ। जूनियर्स सीनियर्स से बात नहीं करते, उसने सख्ती से कहा। यहां सख्त पदानुक्रम था। नजर उठाकर देखना भी जुर्म था। प्रिंसिपल मंच पर आया और लंबी तकरीर शुरू कर दी, लेकिन असली संदेश दो बातें थीं: झील के करीब नहीं जाना और जंगल में बिल्कुल नहीं घुसना। इसी दौरान टीचर हैंक जंगल में जॉगिंग कर रहा था जब उसने दूर से धमाका सुना। कुछ हफ्तों में एक बड़ा प्रेशर टॉवर खड़ा हो चुका था। स्कूल के नीचे शेल गैस के भंडार थे और प्रिंसिपल ने उन्हें निकालने के लिए फ्रैकिंग शुरू करवाई थी। फ्रैकिंग, जमीन को जोर से चीरकर गैस निकालना। मगर जमीन के नीचे क्या था, यह किसी ने नहीं सोचा। कुछ दिन बाद सिंकहोल जाहिर हो गया। खोजकर्ताओं ने रिपोर्ट दी कि नीचे कुछ हिल रहा है, मगर प्रबंधन ने उसे चूहों का झुंड करार दे दिया। एक दिन बॉबी को क्लास में हल्की सी कंपकंपी महसूस हुई। हेलीकॉप्टर माइनिंग साइट की तरफ जा रहा था। उसे अजीब बेचैनी महसूस हुई, मगर फिर उसकी नजर फिर से उस सुनहरे बालों वाली सीनियर पर पड़ी। उसका नाम एना था। एना ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 साल गुजारो, फिर सब ठीक हो जाता है। मगर सब ठीक नहीं था। सजा के तौर पर बॉबी और उसके रूममेट्स को 5 किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ी। जंगल के करीब उन्हें वही बदबू महसूस हुई जो झील के पास थी। विलियम ने लाइटर जलाया। लौ, हरी हो गई। यह प्राकृतिक गैस है, उसने धीरे से कहा। वे सिंकहोल के करीब पहुंच गए। नीचे से हल्की सी घरघराहट आ रही थी। तभी अलार्म बज उठा। माइनिंग टीम ने उन्हें देख लिया था। दोनों भाग कर निकल आए। उस रात बॉबी ने बेसमेंट में एक बंद दरवाजा देखा। उस पर एक गुमशुदा छात्र का नाम लिखा था। अगली सुबह उसने मां को फोन किया, मुझे ले जाओ। लेकिन फिर एना मिल गई और वह रुक गया। वीकेंड पर जमीन ने अचानक जोर से झटका लिया। बिजली चली गई। माइनिंग साइट पर लोहे की बाड़ झटकों से हिल रही थी। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और अंधेरे से प्राणी निकल आए। वे जानवर नहीं थे, वे कुछ और थे। लंबी टांगें, तेज दांत और आंखें जो अंधेरे में चमकती थीं। हेलीकॉप्टर गिर गया। कैंप तबाह हो गया। बॉबी, विलियम, एना और उसकी दोस्त जंगल में फंस गए। उन्होंने एक छोटी प्राणी को देखा जो अचानक उन पर झपटी। एना ने मुश्किल से उसे मार गिराया। प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाने से इनकार कर दिया। फिर हमला सीधे स्कूल पर हुआ। शिक्षक मारे गए। प्रिंसिपल भागने लगा, मगर प्राणी ने उसे चीर डाला। अफरा तफरी में छात्रों ने हथियार जमा किए। चांदी बालों वाला सीनियर ने धोखा दिया। वह सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, मगर प्राणी ने उसे भी नहीं छोड़ा। टीचर हैंक ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि छात्रों को समय मिल सके। बॉबी को बेसमेंट वाली सुरंग याद आई। सब वहां भागे। दीवारों पर नक्श बने थे, इंसान और वही प्राणी। तब उन्हें समझ आया, स्कूल असल में कैद खाना था। ये प्राणी सदियों से जमीन के नीचे रहते थे। स्कूल उन्हें बंद रखने के लिए बनाया गया था, मगर फ्रैकिंग ने उनका घर तबाह कर दिया। सुरंग के आखिर में उन्हें स्थानीय दाढ़ी वाला आदमी मिला। वह पहले यहीं का छात्र था। उसका भाई भी इसी सुरंग में गायब हुआ था। यह हमारा कसूर है, उसने कहा। उसने अपनी जान देकर प्राणियों को रोका। बॉबी ने देखा कि सुरंग गैस से भरी हुई है। उसने मशाल जलाई, सबको बाहर निकलने दिया और आखिरी पल में मशाल अंदर फेंक दी। अगले ही लम्हे जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल उठी। स्कूल, सुरंग, टॉवर सब आग में लिपट गए। बॉबी और चंद बचने वाले लोग दूर खड़े देख रहे थे। कभी कभी इंसान अपनी तरक्की के नशे में भूल जाता है कि जमीन के नीचे भी कोई रहता है, और जब वह जाग जाए तो फिर कीमत चुकानी पड़ती है।